यहाँ पे आएगा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। यस, सबसे पहले तो ये डायरेक्शन की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, कहीं कहीं थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, वो टाइपिस्ट जो है वो टाइप करते टाइम कई बार हो जाती है, तो आप थोड़ा सा उसका ध्यान रखना। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन है, मेन तो मेरा मकसद मीन समझाना है, स्पेलिंग्स तो आपको बुक में भी मिल जाएगी आपकी, मेन तो समझाना है ये है क्या। जैसे एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब तत्व, जैसे हमारी बॉडी है ना, इसके क्या एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, वैसे बोला जाए तो 5 एलिमेंट है ना, आपको पता ही होगा कि जल, अग्नि है ना, वायु, धरती यानी कि मिट्टी है ना, तो ऐसे 5 एलिमेंट है। तो ऐसे ये हमारी बॉडी के एलिमेंट है। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल में क्या क्या एलिमेंट है, जैसे ये मोबाइल है, इसमें क्या एलिमेंट है, तो मोबाइल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इसकी बॉडी हो गई, इसके अंदर इसके जो हार्डवेयर्स हो गए, हार्डवेयर्स में भी अलग अलग चीज़ें हो गई, इसका सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब इसके एलिमेंट्स हो गए। तो ऐसे कैसे जो हमारा डायरेक्टिंग है उसकी भी एलिमेंट है। वो एलिमेंट कौन कौन से, ये रहे देखो, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। और अभी जब तक हमने जो पढ़ा ना उनमें सब आ रहे थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहना वही चाहता था। देखो सबसे पहले तो सुपरविजन होना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन देने से पहले सुपरवाइज तो करोगे ना, जैसे क्लास में बच्चों को कुछ डायरेक्शन देना है तो पहले तो देखना पड़ेगा ना कि क्लास में बच्चे अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो पहले तो ऐसे सुपरवाइज करना पड़ेगा। समझ गए आप, सुपरविजन, देख रेख। जब सुपरवाइज कर लोगे और आपको पता चल जाएगा कौन सा बंदा कहाँ है, क्या कर रहा है, किसको क्या करवाना है, ये सब पता चल गया, अब आप क्या करोगे, उनको थोड़ा मोटिवेट करोगे। मोटिवेट बहुत तरीकों से किया जा सकता है, बातों से भी किया जा सकता है और रिसोर्सेज से भी किया जा सकता है। बातों से मतलब कुछ कहानी, कुछ तरीके, कोई ऐसा बताना चाहिए जिससे वो मोटिवेट हो जाए, और अदर तरीके मतलब सैलरी बढ़ा दो, इंसेंटिव दे दो, पैसों का लालच दे दो, पनिशमेंट भी थोड़ा, पनिशमेंट तो मोटिवेट नहीं होगा कोई भी, क्यों मोटिवेट होगा, वो नेगेटिव मोटिवेशन हो जाएगा वो, लेकिन पैसों का लालच दे करके, ओके, एक बातों से एक पैसों से, तो वो मोटिवेट हो गया। पहले सुपरविजन कर लिया, फिर आपने उसका थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया, अब आप अच्छे एक लीडर भी हो, अब आप उनको बोल रहे हो चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो मिल करके करते हैं, ऐसा जोश भर दिया, लीडरशिप, ओके, एक अच्छा लीडर की बात सब मानते हैं। और फिर कम्युनिकेट कर दिया, ये सब जो हुआ है इसका कम्युनिकेशन एकदम इफेक्टिव मैनर में होना चाहिए, जो आप कह रहे हो वही समझे बंदा आगे वाला, ठीक है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट है, अगर ये चारों चीजें अच्छे से डायरेक्टर कर लेता है तो डायरेक्शन करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है, और डायरेक्शन का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है, यानी कि जो आप रिजल्ट चाहते हो वो आपको रिजल्ट मिलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर जो इंडिविजुअल है, हर एम्प्लॉई है, हर वर्कर है, वो अच्छे से काम करेगा, अपनी 100% उसकी जो कैपेबिलिटी है उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। ओके, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है हमारा सुपरविजन। सुपरविजन अब कर रहे हैं, धीरे धीरे हम बाकी के भी करेंगे। तो सुपरविजन देखिए, सुपरविजन क्या है, वैसे मैंने थोड़ा सा आपको बताइए, आइए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सुपरविजन बीइंग अ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, ये क्या डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट है, ओके। एवरी मैनेज इन द ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइजर हिज हर सबऑर्डिनेट्स, हर जो मैनेजर है उसको अपने सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, अधीनस्थ बोलते हैं हिंदी में, आपके अधीन काम करने वाले लोग, जिनके आप बॉस हो, वो आपके सबऑर्डिनेट्स हो गए। तो आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका सुपरविजन हर मैनेजर को करना पड़ता है, ओके। In this sense, supervision can be understood as the process and other resources to accomplish the desired objective. तो सुपरविजन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें जो रिसोर्सेज हैं उनका जो आपने सोचा है ऐसा यूज हो सके, ओके, ठीक है। इट मीन्स ओवरसीइंग व्हाट इज बीइंग डन बाय सबऑर्डिनेट्स। देखो मैंने बोला ना, जो मैंने आपको अभी एक्शन दिया था, थोड़ा सा बताया था एक्ट करके, ऐसे होता ना। तो इट मीन ओवरसीइंग, देखना ऊपर ऊपर से, व्हाट इज बीइंग डन बाय सबऑर्डिनेट्स, जो आपके नीचे काम करने वाले आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके एम्प्लॉइज हैं, आपके वर्कर हैं, आपके अधीनस्थ हैं, आपके कर्मचारी हैं, वो क्या काम कर रहे हैं उनको ऐसे देखना अच्छे से। एंड गिविंग डन बाय सबऑर्डिनेट्स एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अचीवमेंट ऑफ वर्क टारगेट। तो सुपरविजन करना और साथ साथ में डायरेक्शन भी देना, साथ साथ में उनको जो है गाइड भी करना कि वो उनके पास जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का 100% यूटिलाइजेशन हो सके। कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट का कर्मचारी है तो वो फाइनेंस को अच्छे से मैनेज कर सके, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है तो प्रोडक्शन में अपना 100% दे सके, ओके। इंपॉर्टेंस क्या है सुपरविजन की, सुपरविजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपरविजन अगर नहीं होगा ना तो इसका मतलब है आप आंखें बंद करके डायरेक्शन दे रहे हैं,
आपको पता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है, ठीक है वो। और अगर सुपरविजन कर लिया, इसका मतलब आपको पता है कौन क्या कर रहा है, किससे क्या करवाना है, कौन कहाँ है, किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या अथॉरिटी, वो क्या करेगा आगे जाके, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, ये आपको सब पता चल जाएगा। किसी को कैसे गाइड करना है, कैसे मोटिवेट करना है, तो सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सुपरविजन के यहाँ पर इंपॉर्टेंस हम पढ़ लेते हैं। सुपरविजन मेंटेन्स, सुपरविजन क्या मेंटेन करता है? सुपरविजन मेंटेन डे टू डे कॉन्ट्रैक्ट, डेली सुपरविजन एनी टाइम, हर टाइम चलता रहता है, तो डे टू डे कॉन्टैक्ट एंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द वर्कर, है ना। ऐसे डांटता नहीं है, जाके ऐसे देख लेता, हाँ बच्चा, जैसे क्लास टीचर होते हैं ना, कुछ कुछ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद में क्या करते हैं, सबको बोलते भैया हाँ चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, अब बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, अब वो सुपरविजन करता है, हाँ ऐसे देखता है अच्छे से, हाँ हाँ सही है सही है सही है, अच्छा ये थोड़ी मिस्टेक इसको सही कर ले, ये सुपरविजन हो गया। तो इससे एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बन जाता है। ओके, वरना पुराने टाइम में मुझे जहाँ तक याद है 10th तक मैं पढ़ता था, मैथ्स के टीचर की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होती थी। जहाँ तक मैं, हो सकता गलत हूँ, पर जहाँ तक मुझे पता है हर स्कूल के अंदर मैथ्स के टीचर का खौफ होता था। वो आएगा और आते ही वो धोना स्टार्ट करेगा, बस उसका यही काम। कुछ बच्चों ने समझ लिया, जिसको नहीं आ रहा उसको पीट पीट के बस यही पिटाई चालू, बस पिटाई, बाहर निकाल दो, हाथ खड़े करा दो, पनिशमेंट दे दो, बस मैथ्स के टीचर का फॉर्म। लेकिन मैथ्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर उसको ऐसे फ्रेंडली सुपरविजन करके और फ्रेंडली रिलेशनशिप बच्चों के साथ करके उनको पढ़ाया जाए तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ओके, सुपरविजन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जो आपके एम्प्लॉइज है, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप हो जाएगा, और उसके साथ फिर उनको आप अच्छे से समझा सकते हो। अ गुड सुपरवाइजर एक्ट अ गाइड, जो गुड सुपरवाइजर होता है, एक अच्छा टीचर होता है, वो कौन होता है? एक गाइड होता है, एक फ्रेंड होता है, और एक फिलोसोफर होता है वर्कर्स के लिए, और वर्कर्स उन पे 100% ट्रस्ट करने लग जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, सुपरवाइजर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। सुपरवाइजर जो होता है वो मैनेजर और वर्कर के बीच की कड़ी होती है। मैनेजर उसको ऑर्डर देते हैं और सुपरवाइजर वर्कर से वो काम करवा देता है। तो सुपरवाइजर जो है मैनेजर से भी अच्छा रिलेशन रखता है, वर्कर से भी रखता है, और दोनों के बीच में कड़ी के रूप में काम करता है, चेन के रूप में काम करता है। ओके, सुपरवाइजर प्ले अ की रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी अमंग वर्कर्स प्लेस्ड अंडर हिज कंट्रोल। मतलब होता है ना, कुछ कुछ आपने क्लासेस, अब आप स्टूडेंट हैं तो क्लासेस अटेंड करते हैं तो आपको पता है, आपने ऐसा देखा होगा, कुछ टीचर होते हैं जो पूरी क्लास को एक ग्रुप में इकट्ठा कर देते हैं, यूनिटी ले आते हैं, और कुछ होते हैं जो क्या करते हैं, भेदभाव करके और पूरा फोड़ा फोड़ी करके पूरी क्लास को बिखेर देते हैं। वो नहीं, यूनिटी। तो सुपरवाइजर अच्छा वो होता है, बेस्ट वो होता है, और जो क्या करता है, यूनिटी ले आता है अपने उससे ग्रुप, वर्कर ऑफ ग्रुप्स के अंदर, और सारे वर्कर्स मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करके काम करते हैं, जिससे परफॉर्मेंस अच्छी होती है। सुपरवाइजर एंश्योर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू टारगेट सेट। सुपरवाइजर जो है वो, उसको पता है टारगेट क्या है, उस हिसाब से फिर उनसे काम करवाता है। सुपरवाइजर प्रोवाइड गुड on the job training into the workers and employees, and skilled and knowledge supervision can be build efficient teamwork। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा और अच्छे से समझाऊंगा भी। ये बोल रहा है कि सुपरवाइजर जो है वो जब काम करवाता है, सुपरवाइजन करता है, अपना काम करता है, तब उसको जब जहाँ लगता है ना कि ये एम्प्लॉय अच्छा है, मेहनती है, लेकिन इसको ट्रेनिंग की जरूरत है, तो उसको ट्रेनिंग भी देता है। जैसे हमारे पास भी है ना, बीकॉम के बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, है ना, कुछ साइंस से होते हैं, कुछ कॉमर्स से होते हैं, लेकिन उनका 11th-12th में उनको कुछ नहीं आता था, और साइंस वाले को तो आएगा कैसे, आर्ट्स वाले को आएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, उनको पहले ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग का मतलब पहले उनको अकाउंटेंसी का, कॉमर्स का जो बेस है वो सिखाते हैं। उसकी हमने यूट्यूब पे भी फ्री प्ले लिस्ट बना रखी है। पेड कोर्सेज के अंदर हम फ्री में प्रोवाइड कराते हैं पूरा 11th-12th का कॉन्सेप्ट, ताकि पहले वो सीख ले कि कॉमर्स क्या है, बेसिक अकाउंटिंग का सीख ले, फिर वो बीकॉम वाला पार्ट करे। तो ऐसे ही करना होता है, वो सुपरवाइजर होता है। नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट, सुपरवाइजर लीडरशिप प्ले अ की रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सुपरवाइजर वो होता है जो अपने वर्कर को इन्फ्लुएंस कर देता है, प्रभावित कर देता है, और वर्कर्स फिर उसके हिसाब से उसका कहना भी मानते हैं, उसके हिसाब से काम भी करते हैं। नेक्स्ट, अ गुड सुपरवाइजर एनालिसिस द वर्क परफॉर्म एंड गिव फीडबैक टू द वर्कर्स, ही सजेस्ट वे एंड मीन्स ऑफ डेवलपिंग वर्क स्किल। वो केवल इतना ही नहीं बताता है ना, केवल प्रभावित नहीं करता है, वो उनका भला भी सोचता है,
वो है ना उनको एक काम देता है, उस फिर वो काम करने के बाद में फिर एनालिसिस करता है कि इस वर्कर ने ये काम कैसे किया, सही किया, कितना अच्छा किया, कितना नहीं किया। फिर उस हिसाब से वो उनको सजेस्ट भी करता है कि कौन कौन सी स्किल को इम्प्रूव करना है, कहाँ ट्रेनिंग लेनी है, कैसे ट्रेनिंग लेनी है, ये भी करता है। यानी कि वर्कर्स के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचता है। ओके, और इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होता है। तो ये था सुपरविजन। और ये कौन करता है? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कौन होता है? मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में काम करने वाला एक बंदा होता है। ओके, ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। ये करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि ये चैनल बड़ा हो और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके जो बीकॉम की ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं। गुड बाय, थैंक यू।